हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं W3 फ्रेमवर्क में लिस्ट कैसे बनाते हैं। हाउ टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग W3 फ्रेमवर्क। W3 फ्रेमवर्क में लिस्ट के साथ क्या क्या आप स्टाइल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। आप इमेज लगा के लिस्ट बना सकते हैं, आप क्लोजेबल लिस्ट बना सकते हैं। सभी प्रकार की लिस्ट की स्टाइल करना सीखेंगे। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेब पेज में लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसका यूज करके हम अलग अलग डिटेलिंग करते हैं और इनको मैनेज करना बहुत ही आसान, फ्लेक्सिबल होता है। और हम लिस्ट के लिए W3 UL टैग का यूज करते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। लेकिन हम बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं, क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लिस्ट में यूज करने वाले हैं, या OL है, किस तरीके से हम ये सारी चीजें यूज करते हैं एक एक से करके प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो आगे हम देखने वाले हैं कि लिस्ट बनाते कैसे हैं, लिस्ट बनती कैसे है। आप लोगों को HTML में याद होगा कि हम लिस्ट बनाते कैसे थे। बेसिक लिस्ट पहले बनाना सीखेंगे और बेसिक लिस्ट बनाने के बाद हम इसमें W3 UL प्रॉपर्टी यूज करके देखेंगे कि ये क्लास कैसे काम करती है। उसके लिए सिंपल हम ये वाला सिंटेक्स लिखेंगे और बना के देखेंगे। चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पर। पहले एक बेसिक लिस्ट बनाएंगे, फिर उसमें क्लास यूज करके देखेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने VS कोड एडिटर पर और यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनानी है। तो सिंपल पहले हम UL ले लेते हैं और UL में कोई भी एक LI बना लेते हैं। मैंने 5 LI बना ली है और इनको सिंपल मैं 1 2 3 4 5 का डेटा दे देता हूँ जल्दी से। मैंने लिस्ट बना ली है और लिस्ट का आपको प्रीव्यू दिख रहा है। जब हम HTML में लिस्ट बनाते थे तो सिंपल ऐसी ही दिखती थी। अब अगर मैं क्लास यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्रेमवर्क में हूँ तो क्लास यूज करता हूँ W3 और UL यूज करता हूँ। तो देखिए हमारी लिस्ट कैसे दिखने लगी है। ये ऑटोमेटिकली लिस्ट में बॉर्डर आ गया है लग के, यहाँ पे देखिए। और वो जो बुलेट्स आ रहे थे, बुलेट्स खत्म हो गए। तो सिंपल आप अगर ये क्लास यूज कर लेते हैं तो आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखने लगती है ना। कमाल की चीज, बहुत सारी एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग आपको नहीं करनी है। सिंपल एक क्लास यूज करने से आप सिंपल लिस्ट इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बेसिक लिस्ट आपको बनाना दिखा दिया। बेसिक लिस्ट के बाद अब हम बॉर्डर लिस्ट बनाते हैं। हम W3 बॉर्डर का क्लास यूज करके अपनी लिस्ट में बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम ये सिंपल सिंटेक्स लिखने वाले हैं। UL के साथ हम बॉर्डर क्लास में बॉर्डर और जोड़ देंगे तो बॉर्डर लग जाएगा। तो हम यहीं पे हैं और यहाँ पे यूज कर लेते हैं W3 बॉर्डर। तो देखिए बॉर्डर लगाने से क्या हुआ कि यहाँ पे चारों तरफ एक एक बॉर्डर इसके आ गया है। जो इंटरनल बॉर्डर था इसके चारों तरफ भी बॉर्डर आ, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं अपना क्लास यूज करने के बाद। आगे दोस्तों देखते हैं कि हम लिस्ट में और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। लिस्ट को स्टाइल करने के लिए और कौन कौन सी अट्रैक्टिव चीजें हैं वो भी देख सकते हैं। हम लिस्ट का हेडर बना सकते हैं अलग से। हम जो हेडर होता है हमारा, जो पहली रो होती है, उस हेडर को भी हम अलग से स्टाइल कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और इधर इसको मैंने दे दिया H2 हेडिंग दे दिया LI को। तो ये अलग से एक हेडर हमारा बन जाएगा। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इसके हिसाब से मैं हेडर बना के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया और इसके अंदर मैंने एक H1 यूज किया और H1 को 1 के बाद मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो देखिए हमारा 1 जो था वो H1 की तरह दिखने लगा। इस तरीके से हम इसकी हेडिंग भी बना सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी जो क्लास यूज करने वाले हैं एज अ कार्ड भी बना सकते हैं हम लिस्ट को यूज करके। उसके लिए कार्ड और कार्ड का नंबर यूज करेंगे। आपको पता है कार्ड लिखने से कार्ड की स्टाइलिंग आपको लग जाती है, वो कार्ड जैसा दिखने लगता है, शैडो आ जाती है। तो हम यहाँ पे ये भी यूज करके देखेंगे। हम कार्ड 4, दो प्रकार के कार्ड यूज करते हैं, 2 और 4 का। तो हम ये यहाँ पे 4 यूज करके आपको दिखाते हैं। उसकी बिट भी 50% रखते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम कार्ड का यूज। तो मैंने लिखा है यहाँ पे W3 कार्ड और कार्ड लेना है मुझे 4। तो मैंने 4 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एक जगह सी बन के आ गई, एक शैडो सा आ गया। यहाँ पे मैं एक स्टाइलिंग और यूज करता हूँ। स्टाइल में इसकी विड्थ दे देता हूँ और विड्थ कर देता हूँ मैं 50%। तो देखिए क्या हुआ, हमारी लिस्ट हमारे स्क्रीन के 50% हिस्से पे आ गई और उसके चारों तरफ ही आपको हल्का हल्का सा बॉर्डर दिख रहा है। दिख रहा है ना। ये कार्ड 4 यूज करने से, जो हमने कार्ड क्लास यूज करी है, कार्ड की 4 स्टाइल करने से इस तरीके का आपको बढ़िया सा शैडो दिखने लगा। तो इस तरीके से हम लिस्ट को एज अ कार्ड भी यूज कर सकते हैं। कार्ड के साथ साथ हम और क्या क्या चीज यूज करने वाले हैं ये भी हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम अपनी लिस्ट का डेटा को सेंटर कर सकते हैं। सेंटर करने के लिए हम W3 सेंटर क्लास को यूज करते हैं। इससे लिस्ट के आइटम सारे सेंटर में हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने W3 सेंटर। और जैसे ही मैं सेंटर यहाँ पे करूंगा तो देखिए पूरा लिस्ट का डेटा हमारा सेंटर में आ गया। इस तरीके से हम अपने पूरी लिस्ट को सेंटर में लगा सकते हैं। सेंटर के बाद हम लोग करने वाले हैं कलर्ड। कलर हम अलग अलग जगहों पे हम अपनी हर एक लिस्ट के आइटम पे भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर कर सकते हैं, या एक एक कलर पूरे पे लगा सकते हैं। तो वो भी करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्लास W3 रेड। तो देखिए हमारी टेबल रेड हो गई, पूरी की टेबल का कलर इस पे अप्लाई हो गया
रेड लगाने से आप जो भी कलर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम कलर करने के बाद और क्या क्या कर सकते हैं, हम अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं कलर्ड लिस्ट आइटम। लिस्ट के आइटम्स को अलग अलग तरीके से कलर करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पूरी की पूरी लिस्ट को कलर नहीं किया, मैंने एक को कलर किया है, वो भी ब्लू दिया है, li1 को किया है मैंने। तो मैं आया यहाँ पे li1 पे, यहाँ पे एक क्लास यूज करता हूँ और इसको देता हूँ w3 ब्लू। मैंने ब्लू दिया तो देखिए जो सिर्फ लिस्ट का पहला आइटम है वो अकेला ब्लू हुआ। इस तरीके से हम सबको अलग अलग कलर दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। इसी तरीके से आप सिंटेक्स लिखेंगे और सबको आप एक एक कलर अलग अलग दे सकते हैं। और आपको पूरे पे कलर देना है तो आप ऊपर यूएल पे कलर लगा देंगे तो पूरे पे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं होवर। होवर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि हम जैसे ही लिस्ट पे जाएं तो हमारा होवर हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल w3 होवरेबल क्लास यूज करेंगे, करके देख लेते हैं फिर आपको आगे बताते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे w3 होवरेबल, ठीक, w3 होवरेबल लिखेंगे। अब हम इसको देखेंगे प्रीव्यू, जैसे हम टेबल के ऊपर जाएंगे तो ये देखिए हर एक लिस्ट होवर हो रही है। इस तरीके से हम होवरेबल लिस्ट बना सकते हैं। अगर हमें लगता है कि होवरेबल अलग अलग चीजें, अलग अलग लिस्ट का आइटम अलग अलग तरीके से होवर हो, तो उसके लिए हम होवर के साथ कलर लगाएंगे और हर एक लिस्ट पे अलग अलग आइटम पे लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसके लिए होवरेबल नहीं यूज करेंगे, हर एक लिस्ट के आइटम पे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और क्लास को w3 होवर देता हूँ। मैंने होवर लिखा और होवर का कलर दिया मैंने रेड, ठीक है ना। अब इसी में को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सब पे दे देता हूँ अलग अलग कलर यूज करके, तो सब पे अलग अलग कलर से होवर होगा। तो रेड दिया मैंने, इसको दे देते हैं ब्लू और इसको आते हैं नीचे, इसको भी अलग कलर दे देते हैं ग्रीन, इसको मैंने ग्रीन कलर दिया और यहाँ पे आके दे देते हैं दूसरी क्लास। अब देखिए मैंने क्या किया कि हर एक एलआई पे अलग अलग कलर लगा दिए, पहले पे रेड, दूसरे ब्लू, तीसरे पे ग्रीन, चौथे पे येलो, पांचवे पे ग्रे। अब जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा तो देखिए हर लिस्ट पे एक अलग अलग होवर करने पे अलग अलग कलर दिख रहा है। इस तरीके से हम क्लास में अलग अलग भी लिस्ट पे अलग अलग क्लास लगा सकते हैं और उसे कलर कर सकते हैं। क्लियर? आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे हम होवरेबल लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट, पूरी लिस्ट को होवर कर सकते हैं या एक एक आइटम को लिस्ट कर सकते हैं। क्लोजेबल लिस्ट आइटम बनाने के लिए हम एक्स की जगह पे क्लोज हाइड लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए हम सिंपल ये कंटेंट लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो इसके लिए आप सेम यही कंटेंट आप लिख देंगे तो आप क्लोजेबल लिस्ट आइटम बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसी को कॉपी करके भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे तो पहले मैंने एक क्लास ले ली यहाँ पे, तो क्लास के अंदर मैंने इसको बना दिया। पहले डिस्प्ले में चेंज करते हैं, मैंने डिस्प्ले, इसको कंटेनर की तरह डिस्प्ले करवा देते हैं। डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्प्ले को मैंने कंटेनर की तरह इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं इस एलआई को। ओके, इसके बाद मुझे यहाँ पे आके एक स्पान यूज करना है। स्पान के अंदर यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू होती है एंड टाइम्स, और मैंने यहाँ पे वो लगा। अब इसका हम स्पान के अंदर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्या रखने वाला हूँ वो लिख देखिए, ऑन क्लिक पे क्या हो, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ऑन क्लिक मतलब क्लिक करने पे क्या हो। देखिए जैसे ही मैंने % टाइम यूज किया तो यहाँ पे क्रॉस आ गया। अब क्रॉस अभी कुछ काम नहीं करेगा, तो क्रॉस पे क्या हो वो मैं यहाँ लिखूंगा कि ऑन क्लिक, इस पे क्रॉस पे क्लिक करने पे क्या हो। तो मैंने लिखा यहाँ पे कि दिस पेरेंट एलिमेंट स्टाइल, इसकी डिस्प्ले इज इक्वल टू नन हो जाए, यानी गायब हो जाए। इसको मैं सिंगल कोट्स में लिखूंगा नन। इसके बाद मैं यहाँ पे एक क्लास यूज करूंगा, तो मैंने लिखा w3 बटन और उस बटन को डिस्प्ले करवाता हूँ। डिस्प्ले करवाऊंगा कहाँ पे? राइट साइड में। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे क्रॉस आ गया। अब क्रॉस देखो सिलेक्ट करने पे आ रहा है ना, इस पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आइटम गायब हो जाएगा। आपको इतनी सारी कमांड लिखनी है क्लोजेबल लिस्ट आइटम। अब जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये आइटम देखो हमारा 1 चला गया। ठीक है, वापस रिलोड करते हैं तो वापस आ गया। इस तरीके से आप सारे क्लोजेबल आइटम बना सकते हो कि इस पे क्लिक करके ये आइटम हाइड हो सके। डिलीट नहीं होते हैं, सिर्फ हाइड होते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो चले जाते। ठीक, इस तरीके से यही आप पूरी जो मैंने सिंटेक्स लिखा है ये आपको सभी एलआई में लिखना पड़ेगा, तब आप क्लोजेबल लिस्ट आइटम बना सकते हो। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पैडिंग कैसे करते हैं। आप हर एक लिस्ट के आइटम की अलग अलग पैडिंग दे सकते हो। पैडिंग लिखने के लिए आपके पास 3-4 प्रॉपर्टी होती हैं, स्मॉल, लार्ज, जैसे भी करना है तो हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं पैडिंग कैसे करी जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास ले ली और उसको देते हैं w3 पैडिंग। और देखिए पैडिंग आप किस तरीके से पैडिंग कर सकते हो। यहाँ पे सारे पिक्सल्स आ रहे हैं। आपको पैडिंग लार्ज करनी है तो देखिए पैडिंग इसके चारों तरफ हो गई लार्ज। अब इसी की जगह पैडिंग अगर स्मॉल करेंगे तो कम, इस बहुत पैडिंग हट गई, उसकी और कम हो गई है। और पैडिंग अगर आप पिक्सल में देना चाहते हैं तो आप पिक्सल में भी दे सकते हैं पैडिंग। अब यहाँ पे 16, 24, 32, 48, 64 जैसी भी पैडिंग देना चाहो, या अलग अलग टॉप, लेफ्ट, राइट देना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसी आपको देना है वो आप दे सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे पैडिंग आपको करके दिखा दी। अगर हम आज करेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। तो आई होप आप लोगों को पैडिंग भी समझ में आ गई होगी कि हम लिस्ट में पैडिंग कैसे यूज करते हैं। पैडिंग के बाद हम अवतार लिस्ट बना सकते हैं।
हम अपने लिस्ट के आइटम में इमेज लगा सकते हैं। इमेज के लिए आपको सिंपल ये सिंटैक्स लिखना है। हम आपको एक एक से करके दिखा देते हैं कैसे आप अवतार लिस्ट बना सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक क्लास यूज करूंगा और क्लास को मैंने नाम दिया W3 बार। अब यहाँ पे एक और एलिमेंट यूज करूंगा मैं, स्पान। मैंने स्पान यूज किया। स्पान के अंदर मैं वही एंड मैंने टाइम्स लिखा। अब इसका स्पान के अंदर मुझे लिखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज ये काम कैसे करे। तो मैंने वही लिखा ऑन क्लिक क्लिक क्या हो, तो लिखा मैंने दिस पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। इसके बाद यहाँ यूज कर लेता हूँ एक क्लास, तो इसको देंगे मैं W3 बार आइटम दिया मैंने। फिर एक दूसरी क्लास देते हैं W3 बटन। फिर एक और क्लास देते हैं, इसका साइज बढ़ाते हैं तो लार्ज कर दिया मैंने और इसकी पोजीशन कर दी मैंने राइट साइड। इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये क्रॉस बटन आ गया, वो भी राइट साइड में पहुंच गया। और यहाँ पे आके स्पान को बंद कर दिया, 1 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पे मुझे एक अवतार लगाना, तो मैंने mg एलिमेंट यूज किया। यहाँ पे सोर्स पे मेरे गैलरी में पड़े हुए इमेज और एक आइकन के नाम से मेरे पास एक इमेज है, तो मैं आइकन ले लेता हूँ। तो देखो आइकन इतना बड़ा आ गया। यहाँ से मैं ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट हटा के यहाँ पे एक क्लास और लगा देता हूँ W3 बार आइटम और इसे कर देता हूँ W3 सर्किल में। और इसकी स्टाइल में देके मैं विड्थ दे देता हूँ और 50 पिक्सल की विड्थ दे देता हूँ। 50 पिक्सल थोड़ा छोटा हो गया, तो मैं देखो 80 पिक्सल करके देखता हूँ, 80 पिक्सल पे सही आ रहा है। इसके बाद मैं एक डिव यूज करूंगा और इस डिव को बंद करूंगा मैं यहाँ पे। और इसके अंदर है कि मैं क्लास यूज करूंगा W3 बार आइटम। अब आपको थोड़ा सही सा दिख रहा है, सही से समझ में भी आ रहा होगा कि वो सही से आइकन अवतार आपको दिखने लगा है। इसके बाद मैं एक और स्पान लगाता हूँ। स्पान के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ W3 लार्ज करके और इस स्पान को मैं बंद करता हूँ 1 के पीछे से। यहाँ पे स्पान को बंद करते हैं और इसके बाद एक BR कोड भी दे देते हैं। तो इतनी लाइन लिख के हम यहाँ पे ये आइकन इस तरीके से आप लगा सकते। क्लियर है? अब आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप अवतार लिस्ट कैसे बना सकते। तो हम लिस्ट को इतनी तरीके से अलग अलग तरीके से स्टाइल करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे स्टाइल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बहुत सारी स्टाइल हैं जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।